अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जो भी कर रहा है आज, जो भी महात्मा करता है वो सब उदय कर्म के मुताबिक करता है। जो कर रहा है उसको ही देख रहा, जो कर रहा है उसको ही देख रहा, तो देखने वाला अलग ही। वही तो बात है, ये विज्ञान यही तो कहता है कि देखना है, करना नहीं है। और हम करते, आप करते क्यों नहीं हो, ये प्रश्न होता है। यही तो प्रश्न आता है। बात तो सच्ची समझनी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी। दो मुंह की बात नहीं चलेगी। अगर आप कहते हैं कि आरती करनी ही पड़ेगी, पूजा करनी ही पड़ेगी, विधि करनी ही पड़ेगी, फिर आप कहोगे देखते रहो, ये बात गलत है। देखने का मतलब जो हो रहा है वो देखो, करने का मतलब करना ही पड़ेगा। या सुन लो, अगर नहीं करते हैं तो आपकी गलती है, ऐसा भी सुनना पड़ेगा। मगर यहाँ करने की बात नहीं है तो गलती की भी बात नहीं है। यह सुन लो, क्योंकि विज्ञान अभी बाहर आ चुका है और इसीलिए जो भाई शब्द बोले ने वो विज्ञान का बोले, पहले का शब्द नहीं है। पहले तो ये शब्द नहीं था, आपको ये करना ही पड़ेगा। त्रिमंत्र, नमस्कार विधि, नव कलम, चरण विधि, आरती, कीर्तन, भक्ति करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो मोक्ष नहीं हो। अभी ये विज्ञान के पास समझ में आया कि जो हो रहा है वो देखना है। बिल्कुल। फिर भी कई लोग कहते हैं कि विज्ञान सही, ऐसा भी मानने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा था, राम भी यहाँ है और रावण भी कहा था न, सच्ची बात को भी गलत कहना ये रावण का काम है और सही बात को सही कहना वो राम की बात है। यह सुन लो, ये विज्ञान के प्रभाव से अभी विज्ञान की बात करते हैं। पहले करते हैं नहीं। पहले तो ये करते थे, तुमने चरण विधि किया नहीं किया तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, बोलते नहीं है। और अभी बोलते हैं देखने का, वो कहाँ से लाया शब्द भैया, तो पहले से देखना था ना। सच्चाई तो स्वीकार करनी पड़ेगी। अहंकार को पसंद है या नहीं? तुम्हारे पास उत्तर भी नहीं। और जैसे ही सभी महात्माओं को मिलेंगे तुरंत पूछेंगे तुम विधि करते हो? बोला मैं तो नहीं करता हूँ। ऐसा कैसे मुक्ति होगी? ज्ञान दिया तो विधि तो करना ही पड़ेगा। तो वहां कैसा नहीं करेगा कि जो होता है वो देखो, बोलते नहीं है। नहीं, मतलब सच्चाई ये है कि हम अभी भी विज्ञान आने के बाद, पहले ज्ञान लिया, अभी ये विज्ञान मिला, फिर भी द्वंद्व में है। द्वंद्व समझते हैं? ये भी बराबर है और ये भी, और इसीलिए कंफ्यूज है। क्या है? रास्ता नहीं मिला साहब। आज भी हमारा माइंड कंफ्यूज, चलने वाला नहीं। माइंड क्या है? कंफ्यूज है। जब कोई करने की बात करेगा थोड़ा, ये भी बराबर, ये भी सच्चा पुरुषार्थ। जब कोई देखने की बात करेगा ये भी बराबर है। तो तुम कौन से रास्ते पर हो? देखने वाले पर। तो कहने का मतलब साफ है, जहां तक आप द्वंद्व में रहोगे, आपका पुण्य है कि आपको दादा भगवान का क्रमिक अक्रम मार्ग में मिला और ये आध्यात्म विज्ञान भी मिला, ये आपका पुण्य है। मैं उसको पाप नहीं कहता हूँ, मगर आपको ये भी समझना है कि पहले जो समझा था वो गलत नहीं था, मगर उसके आगे की समझ मिली तो आपको आगे बढ़ना है कि पीछे जाना है? आगे बढ़ना है। बात ये है, हम जब स्टेप चढ़ते हैं तभी भी मालूम है कि जो स्टेप पे खड़े हैं उससे छोड़ना पड़ेगा, तभी आगे स्टेप पे है। इसका मतलब स्टेप का अपमान नहीं, बोलते नहीं है।
5वीं कक्षा में हम 6ठी कक्षा में जाएंगे, पास हो गए तो 5वीं कक्षा के टीचर और चौपड़ी भी छोड़ना पड़ेगा। ये 5वीं कक्षा के टीचर का अपमान नहीं है, बोलते नहीं है। वो तो खुश हो, मगर हमको तो 1 से 5 चौपड़ी साथ में लेके 6ठे में जाना है, बोलते नहीं है। बेटा और फिर भी मानते हैं कि हमारा प्रगति का मार्ग है। अभी प्रगति होगी कि कंफ्यूजन होगा? 1 से 5 किताब भी रखोगे और 6ठे में जाओगे तो क्या होगा? कंफ्यूजन होगा। तो वो गलत नहीं था, जब पढ़ाई करते थे तब वो सही था। अभी पास हो गए तो कहाँ जाना है? यही प्रगति का मार्ग है ना। और पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करेगी ना। ये मेरा तुम्हारा व्यू पॉइंट नहीं है। आप समझे ना? तो मैंने पहले भी कहा, इस दुनिया के अंदर ऐसा होगा ही। कहीं सारे लोग कंफ्यूज हैं, मगर कंफ्यूज है वो अच्छी बात है। एक दिन मार खा के भी स्वीकार करेंगे, मगर ये अगर विज्ञान मिला ही नहीं होता तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि जो है वो बराबर है, भले प्रगति ना हो जाए, मगर कंफ्यूजन तो नहीं रहे। समझ में आया? कंफ्यूजन है तो मिटेगा। इसीलिए दादा भगवान क्या कहते थे मालूम है? बार बार कहते थे, हमारे पास कोई नई व्यक्ति आती है पहली बार, जो समझदार है, या तो पढ़ी लिखी है या तो जिज्ञासा वाले है। मगर क्योंकि पढ़ी लिखी है, जिज्ञासा वाली है और पहले ज्ञान जाना भी है, उन्होंने जाना है, सुना है, पढ़ा है और धर्मों के बारे में, तो यहाँ पहली बार आएगा तो थोड़ी बातें दिक्कत तो लगेगी। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की थोड़ी बातें दिक्कत तो लगेगी जब पहली बार आया तो। तब दादा भगवान क्या कहते थे, हमने हजारों बार उसके मुख में सुना। वो ये कहते थे, जब कोई व्यक्ति पहली बार ऐसी आती है तो हम उसको बातचीत में 4-5 बात के ऊपर शंका डाल देते हैं। क्या कर देते हैं? फिर प्रश्न ढूंढने के लिए वो आता है। तुम जो जानते हैं वो गलत नहीं है, मगर हम ऐसी बात करेंगे तुम्हारी बात में क्या हो जाएगी? शंका हो जाएगी। फिर आप उत्तर ढूंढने के लिए आओगे। ये दादा भगवान की स्टाइल थी, हमने हजारों बार देखा। जब उनके साथ 12 साल रहे तो हजारों बार देखा। प्रोसेस भी यही है। जब आपकी बात आपने पेश करने के बाद, जब ज्ञानी पुरुष ने आपकी बात को शंका में डाल दिया, यानी ऐसा उत्तर दिया कि आपको सोच में पड़ जाए कि ये बराबर है या ये बराबर, बस फिर क्या करेंगे? उत्तर ढूंढे। आध्यात्म विज्ञान के अंदर भी 250 साइंटिस्ट बन चुके हैं। उसमें से 65 साइंटिस्ट अपने आप स्वयंभू जूम पर अलग अलग जगह पे, देश में विदेश में सत्य विज्ञान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल समझ में आया? कर रहे हैं स्वयंभू। इसमें मेरी परमिशन की जरूरत नहीं। वही टाइम नक्की करते हैं, वही लोग जुड़ते हैं और वही विज्ञान की बात डिस्कशन करते हैं। इसमें कभी मैं होता नहीं। और ऐसे 1000 में बनाना चाहता हूं। कितने बन जाए? और वो होके ही रहेंगे, धीरे धीरे उससे ज्यादा होंगे, कम नहीं हो। हर साल 50-100 नए साइंटिस्ट बनते रहते हैं। पहले 70 बने थे, अब 250 पिछले साल। तो धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं। और भारतवर्ष के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि विज्ञान बताने वाले और विज्ञान को सुनने वाले दोनों का स्टेटस एक ही है। मैं भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूं और आपको भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनाता। मैं गुरु नहीं हूं और मैं किसी को शिष्य बोलते नहीं हूं। नहीं बना सकता। नहीं पढ़े, पहली बार है ना। कोई जगह पे देखा कि जो गुरु बात करेगा वही शिष्य करेगा? नहीं करेगा। और कुछ करेगा तो भी परमिशन जिसको दिया है वही करे। यस और नो? यस। और ये आध्यात्म विज्ञान में सबको परमिशन, कहीं भी कुछ कर सकते। कोई भी व्यक्ति विज्ञान की बात कहीं भी कभी भी किसी के साथ कर सकते। यही तो इसका प्रमाण है। सर्वमान्य, क्या बताया? और कोई कंडीशन नहीं, कोई कंडीशन। क्या करना है
क्या न करना, क्या बोलना, क्या न बोलना, कोई कंडीशन नहीं, 100% हैप्पीनेस। और धीरे धीरे लोग जैसे जैसे समझ रहे हैं, देश में भी, मैं पूरे भारतवर्ष में घूमता हूँ। क्या बताया? हाँ, अभी भी यहाँ से दिल्ली जाऊंगा, पंजाब जाऊंगा, फिर बाद में साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, सब जगह जाऊंगा, विदेश में भी जाने वाला हूँ, हर साल जाता हूँ। कहने का मतलब ये है, लोग अभी समझने लगे हैं और इस बात को स्वीकार करके, उपयोग करके अनुभव करने लगे। और जब अनुभव हो गया तो मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। और ऐसे हजारों व्यक्ति हैं, एक दो नहीं, कि वो लोग पहली बार मेरे को मिलते हैं। क्या बताया? फर्स्ट टाइम मेरे को मिलते हैं, फर्स्ट टाइम। इस बहुत सारे इसमें वीडियो है, पहली बार मिलेंगे सत्संग में या तो जूम के ऊपर, और पहली बार मिलेंगे तो एक्सपीरियंस कहेंगे। क्या कहेंगे? एक दो नहीं, हजारों जरूर, क्योंकि विज्ञान है। उन्होंने पहले विज्ञान सुना, समझा, उपयोग किया, अनुभव किया, फिर वो जुड़ते हैं, फिर मेरे से बात करते हैं, या तो प्रत्यक्ष सत्संग में आता है और फिर मैं उसको कहता हूँ कि तुम पहली बार आए, तो बोला हाँ पहली बार आए। तो बोला आपको कैसे आना हुआ? तो बोला मैं 6 महीने से आपका सुन रहा हूं। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, अब ये बताओ कि पहले भी आप धर्म करते होंगे, कोई भी आपके गुरु, भगवान, शास्त्र सब कुछ होगा, तो फिर यहां क्यों आए? फिर वो कहानी किस्मत की शुरू करता है। स्वामी जी मैंने तो बहुत पढ़ा था, बहुत सुना था, बहुत साधु संत सन्यासियों को मिला था, मगर ये विज्ञान मिला मेरे को सभी प्रश्नों का समाधान है। ये मेरा अनुभव है, तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। आपको विज्ञान मिलने के बाद अनुभव हुआ, वो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आप स्वयं बोलते हैं। तो और यहाँ क्या कहेंगे 25 साल के बाद? स्वामी जी ज्ञान तो लिया है, अभी अनुभव नहीं। ये भी सुनने को मिलता है। सच्चाई तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, या सुन लो। तो अनुभव होता है और क्रिया। और क्रिया कौन करता है? मोह बिना विषय नहीं। क्योंकि क्रिया ही कुदरती रचना है, और कुदरती रचना के ऊपर हम कुछ बोल सकते नहीं है, क्योंकि ये उसका उदय करना है। अध्यात्म विज्ञान इसको पुरुषार्थ कहता नहीं, तो वो सब्जेक्ट नहीं। अध्यात्म विज्ञान में पुरुषार्थ शब्द है, और पुरुषार्थ शब्द 2 शब्दों से जुड़ा हुआ है, ज्ञान और दर्शन। किससे जुड़ा हुआ है? ज्ञान और दर्शन। ज्ञान और दर्शन, और इसका उपयोग। बस ज्ञान और दर्शन सही होना चाहिए, और दूसरा दृष्टि से उसका उपयोग। यही पुरुषार्थ। मन वचन काया क्या करता है? वो अध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है, मैं होगा। मगर हमारा काम क्या है? लोगों को जागृत करना कि भी अभी भी कुछ गलत वहमी है, और यहाँ आए हैं तो सुधर जाओ। नहीं समझ में आया? नहीं आए तो कौन बताएगा? घर पे बैठे तो मैं थोड़ी बताने के लिए जाऊंगा, मगर यहाँ आए तो मैं कहूँगा सुधर जाओ। अब वो भी आपकी प्रगति के लिए, मेरी प्रगति के लिए नहीं। तो ये विज्ञान के अंदर इतना पावर है। हजारों साधु संत सन्यासी जब समय समय पे मिलते हैं, अभी भी मैं 5-6 बड़े बड़े आचार्य भगवंतों ये 2-2.5 महीने में मिलकर आए प्रत्यक्ष रूप से। और ये सनातन सत्य की किताब भी मैंने बांटी, वो उन्होंने सामने से बांटी कि आपकी कोई किताब है, क्योंकि मिलने का टाइम तो आधा घंटा 1 घंटा होता है, फिर बार बार तो मिल, मगर किताब तो पढ़ सकते हैं ना। तो किताब मांगते हैं तो किताब दे देता हूँ। अभी बेंगलोर, साउथ इंडिया में, हैदराबाद, सिकंदराबाद, मदुराई सब जाके आया, कोयम्बतूर, तो हर जगह पे अलग अलग लोग मिलते हैं। पूरे महाराष्ट्र में भी घूम के आया हूँ, जहाँ 2-2 शिविर हो गई पिछले महीने जनवरी। तो कहने का मतलब ऐसे हजारों लोग
अब ये विज्ञान सुन रहे हैं। और मैंने कल भी कहा था 10 से 11 लाख लोग हर रोज अरिहंत टीवी पे ये विज्ञान का एपिसोड हर रोज सुन रहे हैं। मतलब क्षमा करना, आपने कई बार बता दिया, फिर जो आपने बताया वो बोल देता हूँ, थोड़ा आगे का और बता दो। उपयोग में मतलब दृष्टि उपयोग में लाना। पहले आपने बताया कि संभाव दृष्टि ये जो है दृष्टि है। दूसरा बताया शुद्ध आत्मा देखना सबको, ये भी दृष्टि हो गई। अकर्ता देखना ये भी दृष्टि, कुदरती रचना देखना वो भी दृष्टि हो गई। बराबर देखना वो भी दृष्टि हो गई। यस। और आगे और बताइए थोड़ा सा और। हाँ, सिंपल बता दो ताकि आपको इजी हो जाए, क्योंकि शब्दों की माया जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। सिद्धांत समझ लो तो उसमें समझ आएगा। दृष्टि के पुरुषार्थ को ही आध्यात्म मार्ग में पुरुषार्थ कहते हैं। दृष्टि का उपयोग, और दृष्टि का 2 भाग है, ज्ञान और दर्शन। तो ज्ञान दर्शन का उपयोग को पुरुषार्थ कहते हैं। अभी ज्ञान सम्यक है कि मिथ्या, वो आपके ऊपर डिपेंड है। दूसरी बात, अगर आपने सम्यक ज्ञान मतलब में चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्धात्मा, ये ज्ञान आपके पास हाजिर है, और मन वचन काया उनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, अगर आपको कुदरती रचना सम्यक दर्शन के रूप में दिखती है तो वो आपका सही पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ का फल क्या है बताओ? अगर आप शुद्धात्मा में रह के सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखोगे, उसका नाम ही संभाव है, उसका नाम ही अकर्तापन है, उसका नाम ही मालिकीपन से मुक्त दशा है, उसका नाम ही कर्तापन और भोक्तापन से मुक्त दशा है, और उसका नाम ही सच्चे मोक्ष मार्ग के प्रगति की अनुभूति। ये मैंने सब बता दिया, क्योंकि शब्द तो क्या है, अलग अलग समय पे अलग अलग निकलेंगे जैसा प्रश्न होगा, मगर हमको मूल समझना है बस। ज्ञान दर्शन का सही उपयोग अवस्था में वो ही हमारा सही और अल्टीमेट पुरुषार्थ। इसके अलावा आध्यात्म मार्ग में और कोई पुरुषार्थ नहीं। बाकी सब कुदरती। आप 5 बार मंदिर में जाओ, 10 बार जाओ, सुबह शाम आरती करो, कोई तकलीफ नहीं। चरण विधि सुबह शाम करो, कोई तकलीफ नहीं। मगर प्रकृति जो करेगी इसको कुदरती रचना देखना, यही हमारा पुरुषार्थ है। प्रकृति क्या करेगी क्या नहीं, वो हमारा पुरुषार्थ नहीं है। समझ में आया? आ गया। तो सिद्धांत समझ लो बस। फिर ये करूं ये ना करूं ये सब्जेक्ट यहाँ नहीं रहेगा। अब खुद को सुधारना है पहले, फिर तो दूसरों को सुधारेंगे। जैसे आप सुधर गए, बस हमारे मात्र में सुधारने लग जाते हैं। मैं दूसरे को सुधारने लगता हूँ, मेरे को दूसरा सुधारने लग जाता है, तो वो मतलब बात फिर जो है ना, वो उसमें राग द्वेष वाली बात आ जाती है। देखो सिंपल बात यह है कि हर व्यक्ति अपने अपने के मुताबिक प्रयत्न तो करेंगे, प्रयास तो करेंगे करेंगे। मैं एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको बुरा नहीं लगे। देखो, अगर कोई यहाँ ब्रह्मा कुमारी वाले आते हैं और यहाँ बड़ा फंक्शन लगाते हैं और घर घर में घूमेंगे कि नहीं, पर्ची भी देंगे। क्यों देंगे? आप वहां आओ या हमारी बात समझो, इसी के लिए आएंगे। फिर कोई मानो कि स्वामी जाने वाला आएगा, वो बड़ा फंक्शन रखे, वो भी यही काम करेगा। कोई जैन धर्म का फंक्शन होगा तो भी यही कहेगा। कोई दादा भगवान का बड़ा फंक्शन होगा तो भी यही होगा। तो ये कॉमन बात है। इनका स्वभाव है कि आप हमारे साथ जुड़ो, इसके लिए वो प्रयास करते हैं। हमको जुड़ना ना जुड़ना कोई कंपल्सरी थोड़ी है।